हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन लिखित संविधान के संबंध में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, इन तीनों ही देश का संविधान लिखित है, जबकि इंग्लैंड, कनाडा, चीन और न्यूजीलैंड यहाँ का संविधान अलिखित है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, किस चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। फिर क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से किस योजना को महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था और क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। फिर क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा निम्न में से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान ने संघीय रूप धारण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने संघीय रूप कनाडा के संविधान से धारण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, मूल रूप से भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नदी के किनारे आयोजित बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में रावी नदी के किनारे आयोजित बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 108, 1931 में महात्मा गांधी किस स्थान पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में। सन 1931 में महात्मा गांधी ने लंदन में चल रहे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 109, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये ऊपर जितने भी कथन दिए गए हैं वो सब सही है। ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से ऊपर है, यह कथन भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका के पास अपने संविधान से अधिक शक्ति है, ये कथन भी सही है। और भारत में न्यायपालिका के पास संविधान की समीक्षा करने की शक्ति है, ये कथन भी सही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 112, भारत में किस उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 18। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हें 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
फिर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन लाल बाल और पाल के तहत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बाल, पाल और बाल के तहत शामिल नहीं हैं। लाल बाल पाल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गर्म दल के नेता थे, जिसमें लाल शब्द लाला लाजपत राय के लिए, बाल शब्द बाल गंगाधर तिलक के लिए और पाल शब्द बिपिन चंद्र पाल के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 114, राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। भारत, आयरलैंड और जापान, इन तीनों ही देशों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, किस देश में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। दिए गए ऑप्शंस में से इंग्लैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह कथन वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 118, इनमें कौन अनुच्छेद भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 का संबंध भारत में आपातकालीन प्रावधानों से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, राज्यों में धन विधेयक कितने चरणों से गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। राज्यों में धन विधेयक 3 चरणों से गुजरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रणाली अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन सी एकल नागरिकता के संबंध में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा, म्यांमार और भारत, इन तीनों ही देशों में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान को पालन करने का अधिकार। संविधान को पालन करने का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन शिक्षा का अधिकार के संबंध में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, जबकि 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ और इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 129, इनमें से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे व्यक्ति और उनके जन्म स्थान के युग्म दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, कोलकाता। सरोजनी नायडू का जन्म कोलकाता में नहीं बल्कि हैदराबाद में हुआ था। वहीं महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में, APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में और जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पर हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 130, आधिकारिक तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद संभालेंगे अधिकतम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक। फिर क्वेश्चन नंबर 131, UNO की आम सभा की बैठक हर साल किस महीने में होती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर। यूएनओ की आम सभा की बैठक हर साल सितंबर महीने में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद के.आर. नारायण। यह क्रम भारत के राष्ट्रपति का सही है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 133, भारत में कितने श्रेणियों में सिविल सेवाओं को वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। भारत में सिविल सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर क्वेश्चन नंबर 134, शिक्षा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 135, न्याय मित्र अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला न्यायालय का। फिर क्वेश्चन नंबर 136, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया और वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 137, लक्षद्वीप का नाम अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1973 में। लक्षद्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 को अस्तित्व में आया। इससे पहले इसे लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 138, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के गाने का समय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में परिवर्तन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 140, नगर निगम के संदर्भ में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नगर निगम के संदर्भ में तीनों कथन सही है कि मेयर निर्वाचित पदाधिकारी होता है, आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी होता है और तीसरा नगर निगम में 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 141, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। फिर क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से कौन अनुच्छेद वित्त विधेयक को परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 110। संविधान का अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके अनुसार की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75(1). संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 144, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू के। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 146, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 147, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल लोकसभा के सदस्य को ही सांसद कहा जाता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से किस अनुच्छेद के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपील करने का अवसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपील करने का अवसर मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है और वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने एसटेट के पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह एसटेट में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।